छोटा, उस दिन हम लोगों ने देखा था एक्सपोनेंट पढ़ने चल रहे थे ना। एक्सपोनेंट में उस दिन हम देखे बेटा ए टू दी पावर, ये जनरल फॉर्म किसका होता है? एक्सपोनेंट्स का ना। ए को क्या बोलते हैं? ए क्या है हमारा? बेस। और बी क्या होती है? पावर। पावर का मतलब है कोई नंबर्स कितने टाइम लिखा गया है, ठीक है। जैसे बेटा अगर हमारा नंबर दिया है 2 दी पावर 3, इसका मतलब 2 कितने टाइम है बेटा? 3 टाइम। 3 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ये होता कैसे है देखते हैं अभी आगे हम लोग। ये क्या हो जाएगा, अगर वैल्यू निकालेंगे तो 8 आएगा ना। ऐसे 6 की पावर 3 दिया हुआ क्या होगा बेटा? 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 दा 36 इंटू 6 36 6 दा 216 है, समझ में। ये तो हो गई पावर वैल्यू। अगर बेटा हम लोगों ने देखा था एक्सपेंड कैसे करते हैं और इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं ना। आगे देखते हैं, कुछ रूल्स देखते हैं। रूल्स से पहले थोड़ा बेटा हम लोग रेशनल नंबर देखे थे हम लोग, क्या होता है। तो दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू ना। जिस नंबर्स को बेटा हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। बट देयर इज अ कंडीशन। कंडीशन क्या थी बेटा? क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। जो हमारा ये क्यू है ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है बेटा। अगर हम 5/0 किए तो ये आ जाएगा अनडिफाइंड। क्या आएगा? अनडिफाइंड। जब बेटा किसी भी नंबर्स को हम 0 से डिवाइड करते हैं क्या आता है? अनडिफाइंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। चलो बेटा, उस दिन हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एक्सपोनेंट्स ना। एक्सपोनेंट्स में हमने इंटीजर बताया था आप लोगों को थोड़ा सा, और रेशनल नंबर ना। एक्सपोनेंट्स का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए टू दी पावर बी, वेयर ए क्या है बेटा? बेस। जहाँ ए को बेस बोला जाता है और बी को पावर। इसी को पढ़ते हैं ए रेज टू दी पावर बी। इसका मतलब है ए की घात बी। अगर बेटा 2 की पावर 3 दिया है तो इसका मतलब इसमें बेस क्या है बेटा? 2 है। और पावर यानी कि घात कितनी है बेटा? 3। कोई नंबर दिया हो, हमारे लिए पावर होती है बेटा पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और रेशनल नंबर भी हो सकता है ना। इसका मतलब है ये इंटीजर हो सकता है। इंटीजर में क्या आता है? माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक ना। लेकिन 0 जो होता है, 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है बेटा? 2 कितने टाइम है? 3 टाइम्स है ना। यही याद रखना बेसिक। 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 8 आएगा। ऐसे ही बेटा 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 5 या 4 ले लेते हैं अभी, 5 थोड़ा। अब इसकी वैल्यू निकालना होगा, कैसे बेटा फाइंड आउट करेंगे? चलो देखते हैं। 3 टू दी पावर 6 यानी कि 3 कितने टाइम है? 6 टाइम है। 6 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 4 टू कितनी टाइम है बेटा? 4 टाइम। सबका मल्टीप्लाई करते हैं ना। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243 और 243 जा 729। मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा। 16 9 जा 144, कैरी ऑन 14, 16 2 जा 32, 32 में कितना ऐड किया जाएगा? 14 ना। कितना आएगा? 46, 146 ना। नहीं 46 कैरी ऑन 4, 16 7 जा 112, 112 में 4 ऐड करेंगे 116, दैट्स मीन 1664। आई वैल्यू निकालना। ये तो बेटा नॉर्मल वैल्यू है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। ऐसे ही चलिए देखते हैं हम लोग। ऐसे बेटा कोई नंबर दे दिया 1/2 दी पावर 2 की 1/2 की पावर 6। अब इसकी वैल्यू निकालना हो, कैसे निकालेंगे? इसका मतलब क्या है बेटा? ये 1/, पहले यहाँ देखते हैं 1/2 क्या है हमारा। 1/2 क्या है? रेशनल नंबर है, नहीं है? हाँ। कौन सा रेशनल नंबर है? पॉजिटिव रेशनल नंबर ना। हम लोगों ने देखा था बेटा कि सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते।
क्यों? क्योंकि जो हमारा रेशनल नंबर होता है नेगेटिव होता है, जबकि हमारे जो फ्रैक्शन होते हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। फ्रैक्शन बेटा 0 हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं। आया समझ में? चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। 1/2 कितनी टाइम है बेटा? 6 टाइम है ना, पावर 6 है। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। 1 का मल्टीप्लाई बेटा कितनी भी टाइम करते हैं क्या आएगा? 1 ही आएगा ना। 1 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64। 1/16 ये हमारा आंसर हो गया। रेशनल नंबर को ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक आ रहा है आप सबको? और देखते हैं 3/4 टू द पावर 3। अभी हम लोग फार्मूले इसके नहीं पढ़ रहे हैं, रूल्स नहीं पढ़ रहे हैं, अभी बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तरीका सिखा रहे हैं कि मान लो रूल्स भूल जाए तो कैसे लगाएंगे। चलिए देखते हैं 3/4 की पावर कितनी है बेटा? 3 है। पूरे की पावर कितनी है? 3। इसका मतलब ये 3/4 कितने टाइम है? 3 टाइम है ना। तो 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4। 3 3 जा 9 3 जा 4 4 जा 4 4 जा 16 4 जा 64 16 4 जा ये आया वैल्यू। फाइंड आउट कर लेंगे कैसे वैल्यू फाइंड आउट होती है। और चलिए देखते हैं अभी एक चीज सिखाना चाहते हैं बेटा हम लोग। ये तो डायरेक्ट ऐसे दिया है, पावर दिया है, इसको किस में लिखना था? हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की छोटे छोटे नंबर से। ठीक है, चलो देखते हैं आगे लगाते हैं। नोट डाउन करना है कर लो। चलो बेटा यहाँ तक आप लोगों को समझ में? चलिए हम लोग एक चीज देखते हैं एक्सपोनेंट्स को कैसे रेशनल नंबर का। ये तो सबको पता है ना, ऑड नंबर क्या होती है, इवन नंबर क्या होती है, पता नहीं ऑड एंड इवन नंबर। चलिए देखते हैं रेशनल नंबर। ये बेटा p/q यही तो रेशनल नंबर होता है। पूरे की पावर m है, यानी कि p/q है कितनी टाइम है? m टाइम है ना। p/q इंटू p/q इंटू p/q इंटू डॉट 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 कहाँ तक? m टाइम्स तक। इनफाइनाइट कहाँ है? m टाइम मीन्स अगर 1/5 या 2/5 बेटा अगर 6 की पावर है तो 2/5 कितनी टाइम है? 6 टाइम है। नहीं है ऐसे तो लिखेंगे 6 टाइम। ऐसे ही p/q कितनी टाइम है? m टाइम। अब इसी को बेटा p भी m टाइम है, q भी m टाइम है ना। इसको क्या लिख सकते हो? p इंटू p इंटू p इंटू p इंटू डॉट 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 कहाँ तक? m टाइम्स है अपॉन q इंटू q इंटू q इंटू q इंटू डॉट 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 कितने टाइम बेटा? m टाइम। आया समझ में? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसको भी हम लोगों ने सॉल्व करके देखा है ऐसे तो सॉल्व किए थे। इसी के बेस पे चलो देखते हैं कि एक दो न्यूमेरिकल। जैसे 2/5 टू दी पावर 3 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने, इसको कैसे लिखेंगे बेटा? 2 की पावर 3 का मतलब 2 कितने टाइम है? 3 टाइम है। ऐसे ही 5 की पावर 3 का मतलब 5 की, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2/5 कितने टाइम है बेटा? 3 टाइम है। ऐसे ही देखो आगे भी सीखते इसका कैसे होता है। 2 2 जा 4 2 जा 5 5 जा 25 5 जा 125। सेकेंड नंबर -4/5 टू दी पावर 3। सेम चीज यही और एक सीखते हैं -4/5 टू दी पावर 2। यहाँ से सीखने की कोशिश करना, कुछ नई चीज है बेटा। -4/5 की पावर -4/5 टू दी पावर 3 क्या मतलब क्या है? -4/5 कितनी टाइम है? 3 टाइम है। देखना इसको ध्यान से। जब बेटा डबल सिंबल आता तो हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं ना, सेपरेट करते हैं ब्रैकेट से। इंटू -4/5 इंटू -4/5 यहाँ से सीखना है। ये माइनस ये माइनस 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 मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है ना। 4 4 जा 5 5 जा
इंटू -4/5, ये वाला बचा है ना टर्म भी, इसको तो हमने छुआ नहीं था। अब ये बेटा प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 16 4 जा 64 अपॉन 5 5 जा 25 जा 25 5 जा 125। आंसर क्या आ गया? -64 अपॉन 125। एक चीज इसको भी देखो बेटा, -4/5 टू दी पावर 2 की मीनिंग है -4/5 कितनी टाइम है? 2 टाइम है। तो ये हो जाएगा -4/5 इंटू -4/5, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 5 5 जा। इसके आगे तो कुछ बचा नहीं है सॉल्व करने के लिए। ये बेटा 3 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? नहीं पता ऑड और इवन नंबर? 3 इवन नंबर है, गुड। दोज नंबर्स which are divisible by 2 is called even number। कौन सा नंबर? मतलब जिन नंबर्स को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि भाग दिया कट जाएगा। डिवाइड करने का मतलब है, डिविजिबल का मतलब है बेटा रिमाइंडर कितना है? 0। उसी को क्या बोलते हैं? इवन नंबर। एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 डॉट डॉट डॉट। आ रहा समझ में? जिस नंबर्स को 2 से, जो नंबर बेटा 2 से डिविजिबल होती है उनको इवन नंबर बोलते हैं। क्या नंबर बोलते हैं? इवन। याद कर लो, गलत वक्त बहुत पीटेंगे। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? डायरेक्ट देखकर कैसे जान जाएंगे बेटा कोई नंबर 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तो जिस नंबर्स के लास्ट में 0 2 4 6 8 आया हो वो क्या होता है? 2 से डिविजिबल होता है। इसके अलावा कोई भी नंबर देखेंगे लास्ट में, यानी कि यूनिट प्लेस पे या यूनिट डिजिट पे, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है। आया समझ में? इवन नंबर। ऐसे ही ऑड नंबर क्या होता है? तो दोज नंबर्स व्हिच आर not divisible by 2 is called odd number। कौन सा नंबर? एग्जाम्पल क्या है? 1 3 5 7 9 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 21 19। ये सब क्या है बेटा? ऑड नंबर्स है। ये सब 2 से नहीं कटेगी ना। इन सब के यूनिट प्लेस पे कहीं 0 2 4 6 8 है किसी के लास्ट में? नहीं है। ये 2 से नहीं कटेंगे। ऑड और इवन समझ में आया? इसको नोट डाउन करो कि सिखाना चाहते हैं कुछ। याद तक हम लोगों को आया? चलिए, जो सीखना चाहते थे। अभी हम लोगों ने देखा ऑड और इवन नंबर क्या है ना। जो नंबर 2 से कटती है वो क्या होती है? इवन होती है। जो ऑड होती है 2 से डिविजिबल नहीं है। चलो देखते हैं। -2/3 टू दी पावर 2 दिया है बेटा, -2/3 टू दी पावर 3 दिया है, -2/3 टू दी पावर 4 दिया है, -2/3 टू दी पावर 5 दिया है, -2/3 टू दी पावर 6 दिया है, -2/3 टू दी पावर 7 दिया हुआ है। हमको इतने नंबर्स दिए हैं ना। अभी देखते हैं, कह रहा है फाइंड द वैल्यू। क्या निकालना है बेटा? फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन फॉलोइंग। ठीक है, चलो। -2/3 की पावर का मतलब क्या है? -2/3 कितनी टाइम है? 2 टाइम्स है। -2/3 इंटू -2/3। ये बेटा एक्सपोनेंट फॉर्म है, ये रेशनल फॉर्म है ना। ऐसे इसको करेंगे -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3। यहाँ क्या होगा? -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 बेटा, और क्या होगा? -2/3। यहाँ क्या आ जाएगा? -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3।
पावर 6 है बेटा, 6 टाइम हो गया ना। ऐसे ही क्या हो जाएगा ये -2/3 कितनी टाइम रहेगा? 7 टाइम। 1 2 3 4 5 6 इंटू बेटा 7 टाइम। अब सबकी वैल्यू निकालो। माइनस देखो, ये माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 3 3 जा 9 यहाँ बेटा माइनस थी, यहाँ क्या हो गया प्लस प्लस वैल्यू आई ना। ऐसे ही इसको करो, ये माइनस प्लस 2 2 जा 4 3 3 जा 9 इंटू -2/3। ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 9 3 जा 27। 27। आ रहा समझ में? हाँ यहाँ बेटा वैल्यू प्लस है, यहाँ क्या आ गई माइनस। और आगे देखो, ये माइनस प्लस 2 2 जा 4 3 3 जा 9 इंटू ये माइनस बेटा प्लस 2 2 जा 4 3 3 जा। 9 अब यहाँ तो माइनस कहीं नहीं बचा ना। ये इसका माइनस इससे कैंसिल हो गया, इसका माइनस इससे मल्टीप्लाई के साथ। अब ये बेटा 4 4 जा 9 9 जा 81। आया समझ में? यहाँ भी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना। यहाँ चलो निकालते हैं। ये बेटा माइनस प्लस 2 2 जा 4 3 3 जा 9 ऐसे बेटा ये माइनस प्लस 2 2 जा 4 3 3 जा 9 इंटू -2/3। ये -2/3 बच गया ना ऐसे। ये तो किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना। 4 4 जा 16 9 9 जा 81 इंटू बेटा -2/3। इस वैल्यू को यहाँ लिखते हैं प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस 16 2 जा 22 अपॉन 81 3 जा बेटा 3 1 जा 3 8 3 जा 24। दैट्स मीन -32 अपॉन 243। अब यहाँ तक देखो, क्या देखते हैं बेटा। अब ये बताइए, ये पावर ऑड है कि इवन है? इवन है ना। ये 4 क्या है बेटा? इवन है। 3 कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। 5 क्या है बेटा? हम क्या देख रहे हैं, जब पावर इवन है हमारी जो वैल्यू आ रही है पॉजिटिव आ रही है ना। और जब पावर क्या है बेटा ऑड है तब हमारी वैल्यू निगेटिव। देखो ए भी इवन है, ए भी इवन है, यहाँ भी माइनस नहीं है, यहाँ भी माइनस नहीं है ना। ऐसे ही यहाँ बेटा, यहाँ ऑड है तो ये भी माइनस है, यहाँ ऑड है तो ये भी माइनस है। अगर यहाँ बेटा जो भी वैल्यू आएगी, ये पावर कितनी है बेटा 6 है ना। 6 ऑड होता है कि इवन। तो जो वैल्यू आएगी हमारी क्या आएगी पॉजिटिव में आएगी ना, धनात्मक आएगी। चलो देखते हैं कैसे आती है। देखो -2/3। एक मिनट, चलो इसका ऊपर आ रहा नहीं है? आ रहा चलो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, कितना आएगा माइनस प्लस 2 2 जा 4 3 3 जा 9। ये कैंसिल हो गया, सॉल्व हो गया। इसको करेंगे माइनस बेटा प्लस, कितना हो जाएगा इंटू 4/9। ये भी तो होगा। ऐसे ही ये भी क्या होगा बेटा माइनस 4/9। 4 4 जा 16 4 जा 64 9 9 जा 81 9 जा 729। कितना आ गया बेटा इसकी वैल्यू 64 अपॉन 729। प्लस आए माइनस प्लस आए ना। तो यहाँ से हम लोग बेटा डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि हमारा आंसर प्लस आएगा कि माइनस आएगा ना। अब ये बताओ यहाँ पावर क्या है, ऑड है, 7 ऑड है तो क्या आएगी वैल्यू नेगेटिव में। चलो करते हैं, माइनस लगा दिया, सबका मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4 3 जा 12 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 64 2 जा कितना होगा नहीं पता 128 अपॉन 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 81 3 जा 243 जा 729 729 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 7 जा 27 कैरी ऑन 2 9 3 2 जा 6 में 2 ऐड करेंगे 8। इसका मतलब 2187। क्या है निगेटिव में आया ना। हम लोगों ने क्या देखा बेटा, जब हमारी जो ये पावर है इवन है तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव आती है,
जब हमारी पावर ऑड है तब वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। आया समझ में? यही सिखाना चाह रहे थे कि जब किसी भी नंबर्स की पावर, चाहे रेशनल नंबर होगा चाहे नॉर्मल नंबर होगा, नॉर्मल नंबर में देखो बेटा दे दिया गया जैसे -2 दी पावर एक जगह 4 है, एक जगह -2 दी पावर 5 है। इसको करोगे कैसे लिखोगे, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 ना, ये माइनस इससे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 2 2 जा 4, ये माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 जा 16। यानी कि ये देखो क्या है, पावर इवन है ना। अगर पावर इवन है तो वैल्यू पॉजिटिव आ गई, नहीं आ गई। यहाँ पावर बेटा ऑड है, वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। चलो माइनस पहले लगा देते हैं, 2 की पावर 5, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, आ गया -32। आया समझ में? किसी भी नंबर्स की पावर जब बेटा क्या है, ऑड है तो वैल्यू निगेटिव आएगी, और इवन है तो वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि जब भी पावर हमारी ऑड रहती, इवन रहती है, तो देखो हर जगह पेयर बन जाता है ना। देखो ये हर जगह पेयर बन गया, इसका मतलब है माइनस माइनस प्लस हो गया पेयर से। लेकिन जब हमारा ऑड नंबर रहता है तो एक देखो पेयर में, देखो इसका इसका माइनस प्लस हो जाएगा, इसका इसका माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी इसका माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस यहाँ आके माइनस कर दे रहा है ना। ऐसे ही ये माइनस 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 ये प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये आके इसको माइनस कर दे रहा है। बेटा क्यों होता है, क्योंकि इवन नंबर में पेयर बन जाता है और नंबर में पेयर एक नंबर का पेयर नहीं बन पाता है। आया समझ में? नोट डाउन कर लीजिए। दरवाजा खोल दें तो देखा बैटरी लो।